गाइस, वेलकम टू ट्यूटोरियल। हम आज जेईई मेंस का सॉल्यूशन देखेंगे। हमारा पेपर 8 जनवरी शिफ्ट 2 2020 का है। ठीक है, तो हम इस पेपर में मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको चेक करना है तो आप ऑडिट वीडियोस चेक कर सकते हैं, और अगर आपको सॉल्यूशंस के हमारा थ्योरी भी देखना है तो वो भी हमें हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ चेक इट आउट। अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, एक ए वेक्टर दिया है, मुझे बी वेक्टर दिया है, मुझे बोला है कि सी वेक्टर एक कोई वेक्टर है जिसका कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है मेरा, बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस ए, और सी डॉट ए क्या दिया है मुझे 0। तो मुझे फाइंड करना है सी डॉट बी इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो मेरा कंडीशन क्या है, मेरा ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है। तो मेरा क्या दिया है कंडीशन, बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या दिया है, बी क्रॉस ए। तो इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब अगर इधर से मैं बी वेक्टर कॉमन ले लूँ तो मेरा अंदर क्या कितना बचेगा, सी माइनस ए, बी क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दोनों वेक्टर क्या रहते हैं, सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि सी माइनस ए वेक्टर आपका क्या होगा, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जहाँ पे लैम्डा क्या है मेरा, कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, तो इधर से क्या लिख सकता हूँ मैं, बी वेक्टर क्या है आपका, यहाँ से लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ उसको, लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। अब इधर से c माइनस ए वेक्टर भी मुझे पता है, तो मैं इधर से क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर के लिए माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, है ना। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, इधर से लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। तो यहाँ से अगर सी वेक्टर लिखूँ तो सी वेक्टर क्या लिखूँगा मैं से, लैम्डा प्लस 1 आई कैप। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लैम्डा प्लस 2j कैप। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा प्लस 1 के कैप। ठीक है, अब मेरा सी वेक्टर आ गया। अब मेरे को एक और कंडीशन क्या दी है, मेरा सी डॉट क्या ए क्या है 0। तो ए वेक्टर कितना था मेरा, ए वेक्टर कितना था, ए वेक्टर दिया था मुझे आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। तो अगर मैं सी डॉट ए लिखूँ तो मैं क्या करूँगा, इन सब के एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, लैम्डा प्लस 1 इंटू 1। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 2। अब इसका के कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 1 इंटू लैम्डा प्लस 1। ये कितना है हमारा 0। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, ये कितना हो जाएगा आपका 4 लैम्डा। इधर से 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6, तो ये कितना हो जाएगा -6। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -3/2। ठीक है, तो सी वेक्टर मेरा जो है वो क्या लिख सकता हूँ, सी वेक्टर क्या होगा, लैम्डा प्लस 1, तो -3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, -12 आई कैप। अब लैम्डा प्लस 2 कितना होगा, -3/2 प्लस 2 यानी कि प्लस 1/2, तो यहाँ पे कितना होगा -1/2 जी कैप। ठीक है, अभी लैम्डा प्लस 1 कितना होगा आपका, -1/2 -3/2 प्लस 1 कितना बचेगा आपका, -1/2, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 के कैप। तो यानी यहाँ से अगर -1/2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रहेगा आपका, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है सी डॉट बी। क्या फाइंड करना है, सी डॉट बी। तो सी डॉट बी क्या लिख सकता हूँ मैं, -12 आई प्लस जे प्लस के डॉट बी वेक्टर कितना है मेरा, बी वेक्टर है आई माइनस जे प्लस के, है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये तो -12 हो गया मेरा, यहाँ से ये 1 -1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 1। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, -12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, 3। क्लियर है। चलो हमको क्या करना है, द एरिया ऑफ द रीजन, ये क्या दिया है मुझे, एक्स स्क्वायर लेस देन 1। एक कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, वाई लेस देन इक्वल टू 3 - 2x। तो इन दोनों कंडीशन की वजह से जो मेरा एरिया रहेगा मुझे वो एरिया निकालना है। ठीक है, सिंपल है। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से एक्स वाई बना देते हैं,
ये मेरा क्या है एक्स वाई। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अगर मेरा ग्राफ होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा एक पैराबोला। इसमें मेरा कौन सा फेसिंग कौन सा रहेगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ फेसिंग रहेगा। तो ये पैराबोला कैसा बनेगा मेरा, ऐसा बनेगा। ये चीज़ कहाँ पे रहेगी, जीरो से कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई दिया है, तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो वो क्या इस पॉइंट पे लाई करेंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर मेरा वाई से छोटा है, यानी कि मेरा वाई एक्स स्क्वायर से बड़ा है, तो मतलब एरिया कौन सी काउंट होगी मेरी, जो एरिया इस ग्राफ के ऊपर रहेगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, इस ग्राफ के ऊपर आने चाहिए। तो मेरी एरिया कौन सी रहेगी, ये वाली, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या बोला है मुझे, y लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 2x। तो अगर मैं y इक्वल टू 3 माइनस 2x की एरिया बनाऊं तो कैसे बनेगा ये क्या है, इसका स्लोप नेगेटिव है, मतलब ये क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और जब x मेरा 0 है तब y कितना है मेरा 3, x 0 है तो y कितना है 3। तो इसका लाइन कैसा बनेगा मेरा, इसका लाइन बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए बोलूं कि इसका एरिया क्या रहेगा, इसमें क्या बोला है y लेस देन, मतलब इस ग्राफ के y कहाँ पे रहना चाहिए, नीचे। तो ये क्या बोल रहा है, मेरा कहाँ पे रहना चाहिए, इधर, इधर, ठीक है। तो अगर मैं इधर, ये पूरा इसे बोल रहा है, अगर मैं लेकिन इन दोनों की कॉमन एरिया बोलूं कि इन दोनों की कॉमन एरिया क्या है, तो मेरी कॉमन एरिया कौन सी रहेगी, ये वाली। इन दोनों के लिए जो कॉमन एरिया आ रही है वो कौन सी आ रही है मेरी, ये वाली एरिया। तो मुझे जो एरिया फाइंड करनी है तो कौन सी फाइंड करनी है मुझे, ये वाली एरिया फाइंड करनी है मुझे, क्लियर है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो सबसे पहले ये पॉइंट निकाल लो और ये पॉइंट निकाल लो, ठीक है। और मुझे क्या बताना है, इन पॉइंट के बीच का इंटीग्रेशन कर दो, इन दोनों कर्व का डिफरेंस निकाल के। इन दोनों कर्व के बीच में जो आ रहा है उनका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर दो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो पहले तो ये दोनों पॉइंट निकालो कि एक्स कोऑर्डिनेट कैसे है, कौन कौन से। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, हमें क्या दिया है, y इक्वल टू एक कर्व मेरा क्या है एक्स स्क्वायर, दूसरा कर्व क्या है y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो यहाँ से क्या कर देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दोनों इक्वल कर दूंगा अगर y, तो मैं मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि x प्लस 1 सॉरी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, x इक्वल टू मेरा 1 होगा और क्या होगा, x इक्वल टू मेरा माइनस 3 होगा। तो ये कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये कौन सा आ गया, x इक्वल टू 1। दूसरा पॉइंट ये वाला कौन सा आ गया मेरा, ये वाला पॉइंट आ गया x इक्वल टू माइनस 3, क्लियर है। तो अब इसके लिए अगर मैं एरिया बताऊं तो एरिया मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, इन दोनों की जो कर्व की वजह से जो एरिया आएगी उनका डिफरेंस लेना है और इंटीग्रेट कहाँ से करना है मुझे, -1 टू -3 टू 1। एरिया रहेगी वो एरिया क्या रहेगी, एरिया रहेगी इंटीग्रेशन कर्व। देखो ऊपर कौन सा कर्व है मेरा, y इक्वल टू 3 माइनस 2x, यानी ऊपर क्या आएगा मेरा 3 माइनस 2x। अब नीचे कौन सा कर्व है मेरा, नीचे कर्व क्या है y इक्वल टू रूट एक्स, लेकिन मैं कौन सा लूंगा, प्लस रूट एक्स, क्योंकि मैं कहाँ पे ले रहा हूँ, ऊपर वाला चीज ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना होगा मेरा y इक्वल टू रूट एक्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा 3 माइनस 2x माइनस ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब इसमें मेरे को कहाँ से कहाँ तक लेना है, लिमिट्स लेनी है मुझे -3 टू 1। कहाँ से कहाँ तक लेनी है लिमिट, -3 टू 1, ठीक है। अब इसका मैं अगर फाइंड करना चाहूँ, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 3 माइनस 2x का, 3 माइनस 2x का होगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, x टू दी पावर हाफ की वजह से x टू दी पावर 3/2, और इधर क्या आ जाएगा आपका 2/3। इसमें लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, -3 टू 1। तो अब जब 1 डालूंगा तो कितना बनेगा ये, 3 माइनस 1 माइनस 2/3 माइनस ऑफ, जब मैं -3 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा -6, और -3 स्क्वायर कितना होता है -9, ठीक है। और इधर कितना आएगा -2 इन बाई 3,
ऑफ -3⁻³ हमने इधर जो मैंने बताया था नीचे वाला कर्व, तो नीचे वाला कर्व क्या दिया हमको, इधर y ग्रेटर देन इक्वल टू x² दिया है, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा x² आएगा, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये x² रहेगा, तो उसकी वजह से इंटीग्रेशन कितना होगा, अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, ये 3 - 2x, आगे वाली ऊपर वाली इक्वेशन क्या दिया मुझे, 3 - 2x, नीचे वाला कर्व क्या दिया, y इक्वल टू क्या दिया, x², नीचे क्या रहेगा मेरा x²। तो जब x² का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आएगा वो, x³/3। तो इसका लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी, -3 to 1। तो जब मैं 1 इसकी लिमिट डालूंगा तो कितनी होगी वो, 3 - 1 - 1/3। और जब मैं इसकी लिमिट -3 डालूंगा तो इधर कितना होगा मेरा, -3 डालूंगा तो 3 3 -3, तो ये कितना हो जाएगा, -9, ठीक है। और जब मैं x² कर रहा हूँ तो 3² कितना हो गया मेरा, -3², 9, लेकिन यहाँ पे -9 है, तो -9 माइनस ऑफ x³ कितना होगा मेरा, x³ होगा -3 का क्यूब यानी कि 27, तो -27/3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी बचेगा क्या, +9, तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 - 1/3, ये कितना होगा, माइनस ऑफ -9 यानी कि +9, क्लियर है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 9 + 2 11 - 1/3, यानी कि 33 - 1 32/3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 32/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको पूछा है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 2, 2 इज, ठीक है। मुझे कर्व क्या बोला है, मेरा कर्व बोला है मुझे x² + 2xy - 3y² = 0। ये मुझे क्या दिया है, कर्व की इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं x के रिप्रेजेंट में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, ठीक है। अब ये 2xy है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो पहले इतने पार्ट को डिफरेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा मेरा, 2 × y। फिर जब मैं y को डिफरेंशिएट करूँगा वो कितना आएगा, 3y/dx इंटू आगे का क्या पार्ट था, 2x, माइनस जब मैं इधर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कितना होगा, 6y, चेन रूल लगाऊंगा, फिर y को भी डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना होगा, dy/dx = 0। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x + 2y मेरा कितना आ गया, dy/dx इंटू 6y - 2x, है ना। इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 2, और यहाँ से कटेगा 2 तो कितना बचेगा हमारा, 3। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, dy/dx मेरा कितना होगा, x + y/3y - x। ये क्या आ गया आपका, dy/dx। लेकिन dy/dx क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और आपको कौन से पॉइंट चाहिए, 2, 2। तो 2, 2 पे स्लोप कितनी आएगी, आप यहाँ पे 2, 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना आएगा आपका, 2 + 2/3 × 2 - 2, तो कितना जाएगा, 4 ऊपर, नीचे कितना रहेगा, 3 × 2 6 - 2 4, तो 4/4 यानी कि 1। अब मुझे अगर नॉर्मल की स्लोप चाहिए, तो आपको पता होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे एट द रेट एनी पॉइंट कितना होता है, इनका प्रोडक्ट -1। तो अगर मैं 2, 2 पे नॉर्मल की स्लोप निकालना चाहूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द रेट 2, 2 पे, तो ये कितना होगा, -1 अपॉन टेंजेंट की स्लोप उस पॉइंट पे, टेंजेंट की स्लोप कितनी है हमारी उस पॉइंट पे, 1, तो -1/1 यानी कि -1। तो नॉर्मल की मेरी स्लोप कितनी आ गई आपकी, -1। तो नॉर्मल की अगर इक्वेशन लिखूंगा तो किस फॉर्म में लिखूंगा, y = mx + c। ये अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, नॉर्मल की स्लोप मेरी कितनी आ गई, -1। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, y = -x +
सी। अब इसमें पॉइंट कौन सा सेटिस्फाई करेगा, कौन सा पॉइंट है इस नॉर्मल पे, 2,2। तो 2,2 अगर इधर डालूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 2 इक्वल टू -2 प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 4। तो नॉर्मल की इक्वेशन कितनी आ गई मेरी, y इज इक्वल टू -x प्लस 4। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये आपकी इक्वेशन कितनी कौन सी आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी मुझे क्या निकालना है, मुझे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालनी है, कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है, तो अभी अगर इसको मैं ग्राफिकली बनाऊं, इस इक्वेशन को ग्राफिकली बनाऊं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 कैसा होगा, मेरी इक्वेशन ऐसी बनेगी। ठीक है, ये क्या है मेरी, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये पॉइंट कौन सा रहेगा, ये पॉइंट रहेगा मेरा क्या, y 0 रहेगा और x कितना रहेगा 4, तो 4,0। ये वाला पॉइंट कितना रहेगा मेरा, 0,4। ठीक है, अब अगर मैं ओरिजिन मेरा 0,0 दिया है, इस पॉइंट से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर बनाता हूँ तो इस चीज़ की लेंथ कितनी होगी, इस चीज़ की लेंथ कैसे पता करेंगे हम, मुझे क्या पता है, ये वाली लेंथ कितनी पता है मुझे, 4 है ना, ये वाली लेंथ कितनी है 4। और मुझे एंगल क्या पता है, ये कितना एंगल 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये लेंथ भी कितनी है हमारी 4। तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये क्या है मेरा 90। तो अगर मैं इस चीज़ की लेंथ बताना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ, ये जो डिजायर्ड लेंथ है मेरी उसको L बोल दो। तो L कितनी आ जाएगी मेरी, L हो जाएगी 4/√2। कैसे, इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 sin 45 डिग्री, sin 45 कितना है √2, तो कितना लिख सकता हूँ 4/√2, जो कि मेरी कितनी हो जाएगी 2√2। तो आपका आंसर कितना आएगा, L इक्वल टू 2√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, नंबर 2 आपका सही रहेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx अपॉन √2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 4। ठीक है, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है और लिमिट्स दिए मुझे 1 से 2 तक, और मुझे क्या करना है, उस इंटीग्रेशन की मुझे कुछ वैल्यू बतानी कि उसकी लेस वैल्यू कौन सी है और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, उस पर मुझे कमेंट करना है। तो मुझे एक्चुअली इस इंटीग्रेशन को क्या इंटीग्रेशन करना नहीं है, मुझे क्या बस उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है उस पर कमेंट करना है। तो देखो ये कैसे कर सकते हैं हम, तो देखो मुझे क्या दिया है, इंटीग्रेशन लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक dx अपॉन √2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 4। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को अगर मैं f(x) को मैं मान लूँ, मेरा f(x) अगर 1/√2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 4 है। तो अब अगर मैं f'(x) लिखूँ, f'(x) लिखूँ तो कितना होगा, इस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√x ले सकता हूँ इसको, 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा 1/(x⁻³ तो इधर कितना आ जाएगा -2/3 इंटू 1/2x³ माइनस 3x² प्लस 12x प्लस 4 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा हमारा 3/2। यहाँ पे छोड़ देंगे क्या, नहीं, इसके बाद क्योंकि हम लोग को चेन रूल लगाना है तो हमको अंदर का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अंदर का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा 2x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा 6x², 9x² का कितना होगा -18x, इसका कितना होगा +12। ठीक है, तो यहाँ से मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ, 6 कॉमन लूँगा तो ये क्या 3 से कट जाएगा, तो बाहर कितना बचेगा -4, और इधर कितना होगा x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 4 रेज़ टू पावर 3/2। इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, सिर्फ ऊपर वाले की बात करूँ तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, x-1 इंटू x-2 भी लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि रूट्स इसके 1 और 2 आएंगे। आप देख सकते हो इसको x² माइनस 2x माइनस x लिख सकता हूँ, तो x कॉमन लिया तो x-2, और इधर क्या बचेगा -1 ले लिया तो x-2, तो x-2 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो x-1 इंटू x-2। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को अगर मैं बोलूँ x-1 से x-2, सिर्फ इस चीज़ की बात करूँ तो ये क्या रहता है 1 से 2 के बीच में क्या रहता है, ये चीज़ नेगेटिव,
2 से बाद में पॉजिटिव, 1 से छोटे पॉजिटिव, 1 से 2 के बीच में क्या रहता है, नेगेटिव। तो अगर 1 से 2 के बीच में ये पार्ट हो गया मेरा नेगेटिव, तो ये पार्ट क्या है मेरा नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये टोटल पार्ट कितना हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ डैश एक्स मेरा पॉजिटिव है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। तो अगर मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप मेरी इसकी हमेशा पॉजिटिव है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक में, 1 से 2 में। ठीक है, अब आप देखो इसको ऐसे इमेजिन करो, ये आपका ग्राफ है, ये मेरा 1 यहाँ पे है, सॉरी ये 1 है मेरा यहाँ पे, एक मिटा देता हूँ इसको, ये मेरा है क्या, 1 और यहाँ पे मेरा 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसा ऐसा लाइनिंग कर देता हूँ कि 1 पे इधर है मेरा ये 1 और 2। अब जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो कुछ भी अगर एफ ऑफ एक्स कुछ भी हुआ, लेकिन 1 और 2 में क्या रहेगा, वो इंक्रीजिंग रहेगा, यानी उसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ठीक है, 1 और 2 में क्या हो रही होगी, उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी। तो अगर मैं बोलूं कि इस 1 पॉइंट पे ये कहाँ पे, इसकी चीज़ क्या होगी, एफ ऑफ 1, 2 पॉइंट पे अगर इसकी वैल्यू बोलूंगा तो कितनी होगी, वो एफ ऑफ 2। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, तो मैं अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स करूँ, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक करूँ, तो उसकी एरिया कहाँ से कहाँ तक की होगी, उतनी एरिया क्या होगी मेरी, वो होगी ये वाली एरिया। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, ये वाला ग्राफ है, और 1 से 2 तक का इंट करूंगा तो एरिया अंडर द ग्राफ होता है। तो ये एरिया किससे बड़ा है, ये एरिया किससे बड़ा है, इस एरिया से बड़ा है। ये एरिया किससे बड़ा है, तो नीचे वाला ट्रायंगल है उससे बड़ा है। अब अगर नीचे वाले ट्रायंगल की एरिया निकालना चाहूँ तो वो कितना होगा, 2 - 1 इंटू एफ ऑफ 1। ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है, ये वाली लेंथ कितनी है आपकी, एफ ऑफ 1 दी है, और ये वाली लेंथ कितनी है, 2 - 1। तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ 1 इंटू 2 - 1। और ये वाली एरिया किससे छोटी रहेगी, मेरे इस रेक्टेंगल से। अब इस रेक्टेंगल की एरिया क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ 2 इंटू 2 - 1। तो एफ ऑफ 2 इंटू 2 - 1, तो 2 - 1 कितना हो गया आपका, 1। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, एफ ऑफ 1 और लेस देन, ये चीज़ क्या है आपकी, ये चीज़ है आई, क्या, इंटीग्रेशन आई। ये चीज़ क्या है आपकी, आई, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या माना था मैंने, एफ ऑफ एक्स मैंने ये चीज़ मानी थी, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स ले लो, ये सॉरी इधर डी एक्स ले लो। तो एफ ऑफ एक्स क्या माना था मैंने, इतना माना था, तो ये चीज़ क्या होगी आपकी आई, और ये कहाँ पे आ गया इतना, एफ ऑफ 2 इंटू 2 - 1। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स क्या दिया था मुझे, ये दिया था। इसमें अगर मैं एफ ऑफ 1 निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर डालूंगा, एक्स को 1 डालूंगा। तो एक्स को 1 डाला तो ये कितना आ जाएगा, 1/√ऑफ, ये कितना रहेगा, 2 - 9 + 12 + 4। ये कितना आ जाएगा आपका, 12 + 4 16, 16 - 9 7, 7 + 2 7 + 2 9। तो ये कितना हो जाएगा, √ऑफ 1/√9, यानी कि ये हो जाएगा 1/√9। ठीक है, अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ 2 क्या है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स को क्या डाल दूंगा, 2। तो एक्स क्यूब यानी 2 क्यूब 8, 8 2 जा 16। अब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी 9 4 जा -36। इधर 12 2 जा कितना हो जाएगा आपका, 24 + 4। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, 24 + 16 कितना हो गया, 40। तो 40 - 36 आपका क्या हो जाता है, 4, 4 + 4 8, तो 1/√8 कितना हो गया आपका, 1/√8। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो क्या बोल सकते हो, आई स्क्वायर क्या हो गया, एफ ऑफ 2 का स्क्वायर से छोटा रहेगा, और बड़ा किससे रहेगा, एफ ऑफ 1 से स्क्वायर से बड़ा। तो आई स्क्वायर से यहाँ से क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी थी, 1/√9। तो 1/√9 का स्क्वायर कितना था आपका, 1/9। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई थी मेरी यहाँ पे, 1/8। एफ ऑफ 2 की सॉरी 1/8 आई थी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1/√8 का स्क्वायर, यानी कि 1/8। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी थी, अब 1/√9, यानी 1/√9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9। तो यहाँ से आपका कंडीशन क्या है कि आई स्क्वायर किससे छोटा है आपका,
1/8 से छोटा है, बड़ा किससे है 1/9 से। तो ये ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ए लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। इस सर्कल की टेंजेंट अगर मुझे y इक्वल टू mx प्लस सी दी है और मुझे ये बोला है कि ये जो टेंजेंट है वो किसके परपेंडिकुलर है, मेरे लाइन L1 के, और मेरी L1 क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल। ये इस सर्कल की टेंजेंट है किस पॉइंट पे, 1/√2 1/√2। तो मुझे पहले मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, L1 की इक्वेशन फाइंड करना चाह रहा हूँ। L1 क्या है, मेरी टेंजेंट किस सर्कल पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पे, किस पॉइंट पे, ये है मेरी 1/√2 1/√2। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट निकालूं तो इस सर्कल पे इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालूं तो क्या लिखूंगा, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू 1। x1 कितना है मेरा 1/√2, y1 कितना है मेरा 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से L1 की इक्वेशन क्या आ गई मेरी, x प्लस वाई इक्वल टू √2। ये किसकी इक्वेशन आ गई मेरी, L1 की। तो अगर मैं यहाँ पे L1 की स्लोप बोलूँ तो स्लोप पूछूं कि L1 की स्लोप कितनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, कितनी होगी, -a/b, जो कि कितना होगा मेरा -1। क्लियर है। अब मुझे क्या बोला है कि ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये क्या है मेरे परपेंडिकुलर टू L1 है, यानी इसकी जो स्लोप m है और इसकी स्लोप है L1 की, mL1 मान लेता हूँ, ये कितनी होगी, इनका प्रोडक्ट -1। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, m इंटू इसकी स्लोप कितनी है मेरी -1 है, ये कितना है इसका प्रोडक्ट -1। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, m की वैल्यू कितनी है मेरी 1। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन क्या आ गई स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये क्या बोला है मुझे, ये लाइन अगर इस सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या कैसे करती है, टेंजेंट जैसे करती है। यानी कि अगर मैं y इक्वल टू एक्स प्लस सी इस सर्कल की इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे पास x के कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक सॉल्यूशन आएगा। क्यों, क्योंकि मेरी ये लाइन क्या है इस सर्कल पे, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y को क्या मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, x प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, -6x ये है, 2c इधर है, तो ये कितना हो जाएगा 2c - 6x। अब कांस्टेंट कितने बचे मेरे, 9 इधर है 1 इधर है, तो 9 - 1 8, और यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर, तो प्लस सी स्क्वायर प्लस 8, क्योंकि 9 - 1 कितना बचेगा हमारा 8। तो ये क्या बन रहा है मेरा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, किसमें, x में। लेकिन मैंने क्या बताया था कि ये लाइन क्या थी, इस सर्कल की टेंजेंट थी। तो मैं अगर इन दोनों के कॉमन पॉइंट बताऊंगा तो कितने कॉमन पॉइंट आने चाहिए मेरे, सिर्फ एक। तो यानी कि जो एक्स स्क्वायर की मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने चाहिए, इसके कितने रूट होने चाहिए, सिर्फ 1 रूट। कितने होने चाहिए, सिर्फ 1 रूट। यानी कि इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, इस इक्वेशन का डिटरमिनेंट 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, डिटरमिनेंट 0। तो b कितना है इसका, 2c - 6। तो क्या बोल सकता हूँ, 2c - 6 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4ac के बराबर। तो 4a कितना है 2, c कितना है मेरा c स्क्वायर प्लस 8। ये c और ये c अलग है, कंफ्यूज मत होना, ये मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म क्या c की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, 2c - 6 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 4c स्क्वायर प्लस 36 माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 × 2 × 2 यानी 24c इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 8c स्क्वायर प्लस 8 8 = 64। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर इधर रहेगा, 24c इधर रहेगा, और इधर कितना बचेगा, 64 - 36 यानी कि 24। कितना बचेगा, 24 इक्वल टू 0। तो 4 अगर कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, c स्क्वायर प्लस 6c प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। ये क्या हो रहा था, 64 - 36, ये कितना बचता है हमारा
28 बचता है। तो कितना रहेगा ये 28। तो जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे इधर, तो 28/4 ये कितना रहेगा आपका 7। ये कितना रहेगा 7। तो यहाँ से हमारी सी की इक्वेशन क्या आ गई, c² प्लस 6c प्लस 7 = 0। तो ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है आपका, सेकेंड ऑप्शन। तो आपका आंसर कौन सा आ गया, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है, ओके।